मतलब गुजराती आदमी चाहे कांग्रेस के समय में था चाहे किसी के समय में था, उसने जितने भी नोटों का घोटाला हुआ, देश के साथ गद्दारी हुई, वो सब मतलब गुजराती रहे टोटल। तो मोदी कैसे? मैं आर्मी से हूँ, कैप्टन BM चौबे जी। और मोदी ने इतना गलत काम किया, देश के साथ गद्दारी किया है कि आज जो उन्होंने सेना के साथ अग्निवीर भर्ती किया है, अग्निवीर भर्ती अगर ऐसे रही तो सेना की 5 साल के बाद होमगार्ड से भी गई गुजरी हालत हो जाएगी, क्योंकि सेना अनुशासन पे चलती है, आदेश पे चलती है। और तुम उसमें अग्निवीर भर्ती कर दिए, न उनकी पेंशन है, न उनके बंदूक के साथ उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। और जो पुराने बंदे चले आएंगे 5 साल के बाद, और जो अग्निवीर बचेंगे वो क्या करेंगे बताइए आप हमको? मतलब बाकी देश बेच दो, सब कुछ कर दो, बहुत अच्छा है। ये जो सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये गलत है बहुत। मतलब गुजराती आदमी चाहे कांग्रेस के समय में था चाहे किसी के समय में था, उसने जितने भी नोटों का घोटाला हुआ, देश के साथ गद्दारी हुई, वो सब मतलब गुजराती रहे टोटल। तो मोदी कैसे सकता? मैं कभी नहीं मानने को तैयार होता। इतिहास खंगाल के बैठे हैं कि गुजराती जो भी देश पर आया है वो राज करते वक्त जो है देश को बेचा है। आप गांधी के ले लीजिए, नाथूराम गोडसे ने ऐसे गोली को बिल्कुल, अगर ना मारा होता तो पूरा हिंदुस्तान बेच दिया होता। ये सब बच्चे जानते हैं। आज हिंदुस्तान में, मैं कल गया था यहाँ सनबीम स्कूल पढ़ता हमारे यहाँ, मैं वहाँ देखे बच्चे वहाँ इकट्ठे थे। मैं बोला बेटा किस लिए आए हुए हो? बोले कॉलेज में एडमिशन लेना है। बोला भाई कॉलेज में क्यों एडमिशन लेने के लिए? क्या कॉलेज में हमको नहीं पता है कि मेरे कॉलेज में कितनी सीट है? तो कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो सकता है? बाहर क्यों? नहीं, सिस्टम को बदलिए, लेकिन इतना मत बदल दीजिए कि जनता परेशान हो जाए। तो ये आप इस एक चीज से परेशान है, बाकी पे अगर मैं जाऊं तो क्या हालत कर रहा है भैया? देखिए मैं ये कहता हूँ, आप नंगे रह लेंगे मंजूर है, लेकिन देश फिर अगर गुलामी, देश सेना की सबसे बड़ी ताकत है, देश की सेना जी। जितना आप पैदावार करते हैं, जब मैं 34 साल 2 महीने नौकरी किया हूँ, कैप्टन रैंक से रिटायर हूँ। अच्छा, ठीक है ना? लेकिन मोदी जी जाके वहाँ फोटो खिंचा लेना, 2 साल 2 महीने बैंकर में रह करके देखें, राजनाथ सिंह ये सब नेता लोग, तब पता चलता है क्या है, गोली आएगी हाँ जी बताइए आप। जी तो जाते हैं, जब देश की आज़ादी की बात होती है, गणतंत्र दिवस ज़्यादातर करके तो वहीं पे मनाते हैं। हाँ बता रहा हूँ ना, एक दिन तो बहुत अच्छा लगता है भैया ना। आप एक दिन अपने ससुराल जाइए, खूब बढ़िया सा खाना मिलेगा, 4 दिन रहिए, 10 दिन रहिए, उसके बाद फिर बताइए मुझे, कितनी जल्दी फिर आपको तुरंत बोलेंगे कि खुरपा उठा लीजिए, खांची उठा लीजिए, बोरी उठा लीजिए, खेत में चलिए काम करिए, ठीक है ना? तो एक दिन बहुत बढ़िया लगता है। क्या लग रहा है जब इस तरीके का हाल है, बेहाल हो रखा है, तो क्या लग रहा है सिस्टम हिलेगा? भैया सिस्टम आएगा, क्योंकि समय सबको, किसी को नहीं छोड़ता है। कांग्रेस को नहीं छोड़ा, जिसने देश को स्टैंड किया, बहुत बढ़िया किया। उस समय सेना के लिए इनको पैसा देने के लिए नहीं था, और आज एक समय आया है कि मोदी साहब सेना को तोड़ने में लगे हैं। बिल्कुल, सेना तोड़ दिया। अगर 5 साल ऐसे रह गई बंधु, और मैं बोलता हूँ होमगार्ड से भी बड़ी बुरी हालत होगी। बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान फतह करने की बात करते हैं, इस बार पीओके का नारा चल रहा है, क्या पीओके इस बार लेकर रहेंगे? योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बयान आ रहा है, राजनाथ सिंह से लेकर जितने बड़े नेता हैं बीजेपी के, सब कह रहे हैं भाई इस बार पीओके अपना है। मैं बता रहा हूँ भैया, जैसे एक अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, एक अमेरिका क्यों नहीं तुलना करते हैं? चाइना क्यों नहीं करते? मैं ले लूँगा। जापान की क्यों नहीं तुलना करते? पाकिस्तान मैंने क्या भिखारी हो साला मर रहा है? हमारे यहाँ के चोर और डकैत अगर छोड़ दिया जाए, वो पाकिस्तान को लूट लेंगे। अगर उत्तर प्रदेश के सिर्फ डकैतों को बोल दिया जाए तुम लूट लो, तो पाकिस्तान को लूट लेंगे, है नहीं? वो लूट लेंगे। तो पाकिस्तान की क्यों बात करते हैं ये? अमेरिका की बात क्यों नहीं करते? जापान की क्यों नहीं बात करते हैं ये? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बात करते हैं? चाइना के क्यों नहीं बात करते हैं कि हम उनसे मुकाबला करेंगे? आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, कब रिटायर्ड हुए थे वैसे? मैं 2017 में रिटायर हुआ हूँ। अभी बॉर्डर के हालात कैसे हैं? क्योंकि जिस टाइम आप रिटायर हुए थे उस टाइम मोदी सरकार थी, गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हालात हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। हालात तब भी आज भी ठीक हैं, बॉर्डर के हालात कभी नहीं बदलते हैं। तो कह रहे हैं सेना को हम मजबूत कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के दावे कर रही है सरकार। भाई मैं बोलता हूँ, आपको खूब बढ़िया खाना दिया जाए, पीना दिया जाए, सब कुछ दिया जाए, लेकिन जब आपको आगे कुछ है ही नहीं, आप क्यों काम करेंगे? बताइए आप हमको। जो अग्निवीर भर्ती हुई है वो एज लेबर है कि नहीं है लेबर है? बताइए आप हमको। 1 महीना ड्यूटी करेगी, पेमेंट लेगी 30,000, चली आएगी घर पे। ना उसको फंड है, ना बोनस है। जो शहीद हो गए, जिनको गोली लग गई है, उनको शहीद का दर्जा दिया गया। 1 करोड़ रुपए मिले, अनाउंसमेंट कर दिया। 1 रैंक 1 हम पेंशन कर रहे हैं।
खूब बड़ी बड़ी रैलियों में, तो झूठ चलते सब जगह महाराज। तो खेल खत्म है। ये नेताओं वाला लेक्चर सेना में नहीं चलता बंधु, नेताओं वाले लेक्चर सिविल में चलता है। फौज में आदेश चलता है कि अगर आपको जाना है आपको 5 बजे खड़ा होना है। 5 साल बाद हम देख लेंगे, वहाँ 5 साल बाद नहीं चलता है, तुरंत खड़े हुए चलिए। उसने सेना को मोदी जी ने बिल्कुल एकदम होम गार्ड से भी बदतर कर दिया है। तो क्या लग रहा है अभी देश का जो मूड है वो क्या लग रहा है? देश में तो 400 पार का नारा चल रहा है देश में। 400 पार का जो नारा भैया ये मोदी के मुंह से चल रहा है। लोग जो विधायक जो सांसद अपने क्षेत्र में जो अपने सांसद जो अपने क्षेत्र में काम किए हैं वो तब भी जीतते थे, आज भी जीतेंगे, लेकिन मोदी लहर कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये मान लीजिए। धन्यवाद।